नमस्कार छात्रों, एक बार से पुनः आपका सत्येंद्र साइंस क्लासेज में स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है और ये 100% 3 नंबर का प्रश्न आता है। लेंस द्वारा प्रतिबिंब निर्माण, इसमें से एक आपसे प्रतिबिंब पूछेगा, 3 नंबर का पूछेगा। 3 नंबर का लेंस द्वारा प्रतिबिंब निर्माण आपसे पूछ सकता है वो कि जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, या जब वस्तु 2f1 पर हो या मुख्य फोकस पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। इस प्रकार से पूछेगा तो हम बात करेंगे यहाँ उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। तो इसके लिए आप इसमें कुछ भी रटने की चीज नहीं होती है। इसके लिए 3 नियम होते हैं और 3 में से भी 2 मुख्य रूप से काम करते हैं। पहला नियम होता है, देखिए, प्रतिबिंब निर्माण के लिए कि जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, मुख्य अक्ष के समांतर लेंस पर आपतित होगी होने वाली प्रकाश किरण, उसके बाद देखिए क्या होगा, उसका कहां से जाएगी, वो जाएगी कहां से, मुख्य फोकस से गुजरेगी। कहां से गुजरेगी, मुख्य फोकस। तो आप इसको इस प्रकार से भी देख सकते हो, मुख्य अक्ष, और तो यहां से यानी जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी वो लेंस के बाद यहां कहां से जाएगी, मुख्य फोकस से गुजरेगी, और जो मुख्य फोकस से जाएगी गुजरेगी और वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। दो ही इसमें नियम जो है काम करते हैं। एक तो मुख्य अक्ष के समांतर लेंस पर आपतित प्रकाश किरण परावर्तन के बाद कहां जाएगी, मुख्य फोकस से, और जो मुख्य फोकस से आपतित होगी, मुख्य फोकस से आपतित होगी, वो जाएगी कहां से जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। कहां से जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर। केवल 2 पर आधारित है, कहीं भी आपको बिल्कुल भी रखने की जरूरत नहीं है। इन पर ही आपके जो चित्र आपको अपने आप बन जाएगी। देखिए हम बात करते हैं, पहला, जब बिंब जो है, बिंब माने होता है वस्तु, क्या होता है, वस्तु। नंबर 1, जब बिंब या वस्तु अनंत पर हो, कहां हो, अनंत पर हो, तो आप उत्तल लेंस बना लें। इस प्रकार से देखिए आपका ये बन गया उत्तल लेंस। उत्तल लेंस के बारे में आप जानते हैं, किनारों पर पतला और बीच में मोटा होता है। ये हो गई आपकी मुख्य अक्ष। देखिए यहाँ ये हो गया आपका 2f1, f1, f2 और 2f2। अब वस्तु आपके अनंत पर वस्तु है, तो अनंत की वस्तु हमारे पास निश्चित दूरी तो है नहीं, इसीलिए उसके आगे लगाया अनंत। तो अनंत की वस्तु को हम दर्शा नहीं सकते, इसलिए हम क्या करते हैं, अनंत से आने वाली प्रकाश किरणों को सीधा देखते हैं। ये आपके पास अनंत से प्रकाश किरणें आ रही हैं, और अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें कहां से आ रही हैं, मुख्य अक्ष के समांतर। सभी प्रकाश किरणें हैं मुख्य अक्ष के समांतर। तो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद सब कहां से आएंगी, मुख्य फोकस से। कहां से गुजर रही है, मुख्य फोकस से। तो समझ में आ गया होगा आपको, इसमें कुछ रटना नहीं है, रटने की तो बात ही नहीं है। अभी आपको नियम बताया, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें पर लेंस से गुजरने के बाद कहां पर एकत्रित हो रही है, देखिए यहाँ मुख्य फोकस पर। कहां से गुजरेंगी, मुख्य फोकस पर। देखिए उसके बाद हम, तो अब इसका प्रतिबिंब कहां बना, जब बिंब अनंत पर है तो प्रतिबिंब बन रहा है, तो प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर। देखिए उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब कैसा होता है उसका ध्यान रखें। उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। कैसा होता है, वास्तविक उल्टा। तो जब
वास्तविक उल्टा बिल्कुल बिंदु के आकार का। मुख्य फोकस पर वास्तविक उल्टा और कैसा होता है, बिल्कुल बिंदु आकार। कैसा होता है, यानी छोटा होगा, वास्तविक उल्टा और अत्यंत छोटा होगा। ये आपका प्रथम स्थिति हुई। हम दूसरी स्थिति को लेते हैं। अब थोड़ा सा जो बिंब को, वस्तु को लेंस की ओर लाएंगे। जैसे जैसे वस्तु को हम लेंस की ओर लाएंगे प्रतिबिंब उसका दूर आगे की ओर हटता जाएगा। आगे देखें दूसरी स्थिति नंबर 2। जब बिंब 2f1 व अनंत के बीच हो। कहां हुआ, 2f1 और अनंत के बीच। अब हम देखेंगे वही स्थिति। आप ये देखो, ये बन रहा है आपका, ये हो गया आपका प्रकाशिक केंद्र, ये हो गया आपका मुख्य अक्ष, ये आपका 2f1, f2, f1, f2 और 2f2। अब आपकी वस्तु यहां है, तो आपको नियम बताया, एक नियम के अनुसार मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है प्रकाश किरण। कहां चल रही है, मुख्य अक्ष के समांतर। तो मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश किरण जा रही है वो कहां से जाएगी, फिर मुख्य फोकस से हो जाएगी। किससे हो जाएगी, मुख्य फोकस से। दूसरी प्रकाश किरण को आप गुजार देंगे प्रकाशीय केंद्र से। प्रकाशीय केंद्र से तो नियम होता है, प्रकाशीय केंद्र से जो प्रकाश किरण गुजरेगी वो कहीं भी उसको गुमराह नहीं होना है, कहीं भी टकराना नहीं है, वो सीधी उसी में होके निकल जाएगी। प्रकाश केंद्र से निकलने वाली प्रकाश किरण सीधी निकल जाती है। तो आपका प्रतिबिंब कहां बन रहा है, f2 और 2f2 के मध्य। कहां बना, यहां देखिए ऐसे a b आपका बिंब है, तो प्रतिबिंब बना गया है यहाँ b डैश और a डैश। तो जब बिंब आपका 2f1 और अनंत के बीच हो तो प्रतिबिंब वो ध्यान रखने वास्तविक होगा, उल्टा होगा, और जब तक वस्तु 2f1 पर नहीं आएगी प्रतिबिंब छोटा होगा और वस्तु से कैसा होगा, छोटा होगा। ये आपकी दूसरी स्थिति। आपको कोई भी रटने की चीज नहीं है इसमें। 3 नंबर का प्रश्न आ रहा है, आपको 100% 3 नंबर का प्रश्न आना है। वो कैसे ही पूछ ले आपसे। पहली बार प्रकाश किरण को आप निकाल दिए मुख्य अक्ष के समांतर, वो मुख्य फोकस से गुजर जाएगी। और दूसरी प्रकाश किरण आप निकालिए प्रकाशीय केंद्र से। प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण में कोई परिवर्तन नहीं, वो सीधी निकल जाती है। जहां पर दोनों प्रकाश किरण क्रॉस करती है वहीं उसका बनता है प्रतिबिंब। हम बात करेंगे अब तीसरी स्थिति की। तीसरी स्थिति में अब हम वस्तु को और नजदीक लाते हैं। हम वस्तु को ले आते हैं 2f1 पर। देखिए स्थिति तीसरी, जब हम देखिए जब बिंब 2f1 पर हो, देखिए आप बनाइए पुनः पहले की तरह। लेंस प्रकाश केंद्र, ये आपका मुख्य अक्ष 2f1, f1, f2, 2f2, ये आपकी वस्तु है। अब वस्तु आपकी कहां गई, 2f1 पर आ गई। कहां गई, 2f1 पर। तो जब प्रकाश किरण 2f1 से प्रकाश किरण ऐसे जा रही है। देखिए आप प्रकाश किरण कहां से जा रही है, मुख्य अक्ष के समांतर। ये मुख्य अक्ष है आपका, क्या है आपका, मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष के समांतर से प्रकाश किरण जा रही है, तो यह कहां से गुजरेगी, नियम लिखा चुका हूं, मुख्य फोकस से गुजरेगी। कहां से गुजरना है इसको, मुख्य फोकस से। ये आपका ए बी बिंब हुआ। और दूसरी प्रकाश किरण हमें निकालना है कहां से, प्रकाश केंद्र से। तो प्रकाश केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण सीधी निकल जाती है और कहां जाके मिल रही है, 2f2 पर। तो प्रतिबिंब कहां बना, b डैश और a डैश। b डैश और a डैश वास्तविक उल्टा बना, लेकिन वस्तु के बराबर हो गया। कैसा हो गया, वस्तु के बराबर। आपको केवल 2 किरण ध्यान रखना है, एक मुख्य अक्ष के समांतर वाली जो मुख्य फोकस से गुजरेगी, दूसरी प्रकाश केंद्र से गुजरने वाली जो सीधी निकल जाएगी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होना है। तो अब आपका जब बिंब 2f1 पर हो तो प्रतिबिंब वास्तविक होगा, उल्टा होगा, लेकिन बिंब के बराबर होगा। बराबर होगा
और बनेगा कहाँ 2f2 पर। कहाँ बनेगा 2f2 पर। आप जैसे जैसे बिंब को लेंस की ओर लाते जाएंगे प्रतिबिंब उसका दूर हटता जाएगा। ध्यान रखें आपके 3 नंबर फिसल नहीं जाए। आपको ध्यान रखो किसी प्रकार से कैसे ही पूछ सकता है, किरणारेख बनवा सकता है, सीधा पूछ सकता है। हम इसकी चौथी स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे। चौथी स्थिति में देखिए, चौथी स्थिति में अब हम वस्तु को कहां रखेंगे अभी 2f1 पर रखा था, अब 2f1 और f1 के बीच में रखते हैं। चौथी स्थिति में देखिए जब बिंब 2f1 व f1 के मध्य हो। इस प्रकार से देखिए ये आपका हो गया प्रकाशिक केंद्र, ये हो गया आपका मुख्य अक्ष। देखिए आप मुख्य अक्ष पे आपका मुख्य अक्ष हो गया, ये आपका 2f1, ये f1, f2, 2f2, ये आपका वस्तु हो गया, बिंब होगा AB। यहां से वही प्रकाश किरण निकलेगी इससे मुख्य अक्ष के समांतर। तो नियम के अनुसार आपको बताया मुख्य अक्ष के समांतर निकलने वाली प्रकाश किरण कहां से गुजर रही है, मुख्य फोकस से। और दूसरी प्रकाश किरण निकाल दो आप, किससे निकालेंगे, प्रकाशिक केंद्र से। तो प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण में कोई परिवर्तन नहीं आएगा और सीधी निकल जाएगी। इस प्रकार से आपकी जो प्रतिबिंब बना वो उल्टा हो गया, B डैश और A डैश हो गया। बना कहाँ 2f2 से परे, 2f2 से दूर हो गया कि मध्य। तो देखिए प्रतिबिंब वास्तविक होगा, उल्टा होगा, वास्तविक होगा उल्टा होगा और 2f2 से दूर होगा। जब 2f2 से दूर होगा तो वस्तु से बड़ा होगा। कैसा होगा, वस्तु से बड़ा होगा। ये आप ध्यान रखें, ठीक है। ये आपकी चौथी स्थिति हो गई। आपको किसी प्रकार से पूछ सकता है, आपको सावधान रहना है। अगले हम बात करते हैं, पांचवी बात करते हैं कि प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ होना है। यानी पांचवी बात पर हम बिल्कुल बिंब को, वस्तु को रख देते हैं मुख्य फोकस पर। कहाँ रख देते हैं, मुख्य फोकस पर वस्तु को रख देते हैं। जब जो आपकी बिंब या वस्तु है या बिंब मुख्य फोकस पर हो, मुख्य फोकस पर हो, तो देखिए कहां बनना है आपको। आप पहले की तरह बनाए, आप लेंस बना दें, उत्तल लेंस बन गया आपका। ये आपका बन गया मुख्य अक्ष। ये आपका 2f1, f1, 2f2, f2 और 2f2। अब आपकी वस्तु यहां है, बिल्कुल मुख्य फोकस पर, लेंस के पास पहुंच रही है। ये भी वस्तु बन गई। तो मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण गुजार दो इसको मुख्य फोकस से। दूसरी प्रकाश किरण कहां से निकलेगी, कहां से निकल रही है, देखिए प्रकाशिक केंद्र से। तो आपको दिख रहा है कहीं भी प्रकाश किरणें नहीं मिल रही हैं, प्रकाश किरणें कहीं भी नहीं मिल रही है। इसका मतलब होगा प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। कहां बनेगा, अनंत पर। तो जब वस्तु या बिंब मुख्य फोकस पर हो तो प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा अनंत पर होगा और बड़ा होगा। कैसा होगा, बड़ा अनंत पर होगा, अनंत पर होगा। ये आपकी स्थिति क्लियर हुई, आपकी पांचवी स्थिति क्लियर हुई। 3 नंबर का इसमें से पूछेगा, आपको ये देगा, अधिकांश ये पूछेगा कि आपकी वस्तु f1 पर है तो उसका किरण आरेख खींचिए, वस्तु प्रतिबिंब का निर्माण कहां होगा। ये आपसे सीधा पूछ ले कि जब कोई बिंब 2f1 पर या 2f1 और f1 के मध्य में रखा है तो उसका प्रतिबिंब होगा, रिक्त स्थान होगा, ऑप्शन दे सकता है, होगा कहां हो सकता है, ये सारी बातें आपसे पूछ सकता है किसी भी प्रकार से। तो आपको 3 नंबर पर ध्यान रखना है, क्लियर कर रखना है आपको। अगली हम इसकी अंतिम स्थिति बता रहे हैं, इसकी 6 प्रतिबिंब निर्माण में से अंतिम स्थिति बिल्कुल उसके पास ले जाते हैं, उत्तल लेंस के पास ले जाते हैं वस्तु को। देखो क्या होता है, छठवीं स्थिति की बात करते हैं। जब बिंब
या वस्तु, जिससे कुछ भी कह सकते हो आप, मुख्य फोकस यानी F1 व प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र को उसे दर्शाते हैं कि मध्य हो तो प्रतिबिंब कहां बनेगा। देखते हैं हम, यह बात कर लेते हैं। ये आपका हुआ लेंस, क्या हो गया आपका लेंस हो गया। देखिए उत्तल लेंस की बात कर रहे हैं, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब निर्माण चल रहा है आपका। ये प्रकाशिक केंद्र, ये मुख्य अक्ष हो गया, ये 2F1 है, ये F1 F2 और 2F2। अब आप आपकी वस्तु यहां है तो पहली वही व्यवस्था करनी है आपको, जो नियम तो वही चल रहे हैं। ये आपकी मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी प्रकाश किरण, तो कहां से जाएगी, मुख्य फोकस से गुजरेगी। और ये डैश डैश करके अब उधर प्रतिबिंब जो जिधर हमारी वस्तु रखी है उधर के लिए ही ज्यादा उसके पास ले जाएंगे तो क्या करेगा वो, यानी नियम अनुसार उधर ही परावर्तित कर देता है प्रतिबिंब। उसके बाद प्रकाश किरण से निकालिए, प्रकाश से केंद्र से निकलेगी प्रकाश किरण, तो भी वो प्रकाश किरण उधर ही वापस, तो डैश डैश करके आपका प्रतिबिंब AB का AB अब ये सीधा हो गया। कैसा हो गया, सीधा हो गया। जब बिंब या वस्तु F1 और प्रकाशिक केंद्र के मध्य हो तो वस्तु का जो प्रतिबिंब है कहां बनेगा, बिंब की ओर। तो वस्तु का प्रतिबिंब बिंब यानी वस्तु की ओर अत्यधिक बड़ा बनेगा। देखिए छोटे का कितना सा बड़ा हो गया, अत्यधिक बड़ा होगा। कैसा होगा, अत्यधिक बड़ा होगा और आभासी होगा, आभासी होगा और सीधा होगा। ठीक है, ध्यान रखें, जब प्रतिबिंब आभासी होता है तो सीधा होगा। तो आपकी 6 स्थिति और मुझे पूरी आशा है आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। मैं कल लेंस से संबंधित आपको सवाल कराऊंगा। कल लेंस से संबंधित सवाल जितने भी है आपको कराए जाएंगे इस चैनल के माध्यम से। ये 3 नंबर में आपसे क्लियर हो गए। आपके 3 नंबर, आपने 3 नंबर में कहीं से भी पूछ सकता है। कैसे पूछ सकता है, मैंने आपको बता दिया। रिक्त स्थान बना सकता है, इसमें से रिक्त स्थान बना सकता है, किरण चित्र बनवा सकता है, आपको कैसे भी किसी प्रकार से पूछ सकता है। आपको पूरी तरह से तैयार रहना है। कल फिर मिलेंगे इसी टाइम पर। उसमें हमें क्या करना है, लेंस से संबंधित जितने भी सवाल हैं उनको देखेंगे और लेंस के उपयोग क्या है उनको देखेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे दर्पणों की। दर्पणों के द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण देखेंगे, दर्पणों के उपयोग देखेंगे। ऐसे महत्वपूर्ण कुछ दर्पणों के उपयोग बताएंगे जिनको पेपर में एक नंबर के सवाल करके 100% आना है। तो आप तैयार रखें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और उसको लाइक करें। कल हम फिर मिलेंगे लेंस के साथ, सवालों के साथ। नमस्कार।